हेलो माय प्रीशियस फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10th इंग्लिश टेक्स्ट बुक कौन सी रिजोल्यूशन के चैप्टर नंबर 3 ग्रोइंग अप पेन्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। ग्रोइंग अप पेन्स जिसका मतलब होता है किशोर अवस्था की पीड़ाएं। किशोर अवस्था की पीड़ाएं। ये जो कहानी है वह आर के मूर्ति द्वारा लिखी गई है। जो राइटर है वो आर के मूर्ति द्वारा लिखी गई है। मैं आपको बता देता हूँ कहानी को स्टार्ट करने से पहले कि कहानी है क्या, मूल रूप से क्या कहती है कहानी और क्या सिखाना चाहती है ये। तो यह एक कहानी एक परिवार की है। यह कहानी एक परिवार की है जिसमें कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं, 2 माता पिता और उनका बेटा जिसका नाम क्या है? समीर है। क्या नाम है? समीर। अब पूरी जो कहानी है, ओवरऑल जो कहानी है वो समीर पर बेस्ड है। ठीक है ना। तो समीर एक किशोर अवस्था का बालक है। क्या है? किशोर अवस्था का बालक। अभी किशोर अवस्था क्या होती है? बालक और वयस्क के मध्य की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? बच्चे की। एक तो बच्चे की अवस्था होती है, छोटे बच्चे की, और एक होती है वयस्क की अवस्था। उसकी जो मध्य की अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? अपनी किशोर अवस्था। जिसमें जो बच्चा होता है ना, उसमें कुछ ऐसे लक्षण आने लग जाते हैं, वह वयस्क की ओर अग्रसर होता है। वयस्क अवस्था होती है ना जो, उसकी ओर अग्रसर होता है। तो वही जो सिचुएशन है, वही जो परिस्थिति है, वही समीर के साथ हो रही है। तो उसके जीवन में बहुत उथल पुथल सी हो जाती है। उनके जो समीर के मन में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। सबसे पहले बहुत सारे दृष्टांत होते हैं। पहला होता है कि है ना, माँ अपने जो बच्चा है, समीर की जो माता है, वो उसके कमरे में आती हैं। तो वो पहले तो जब वो बच्चा था तब तो वो बहुत प्यार करता था अपनी माँ से कि आ रही हैं और 2-3 लटकारे सुना रही हैं कि है ना, अरे तूने अब ये जो सामान है इतना अव्यवस्थित क्यों रख रखा है भाई, हैं इनको संभाल के रख। सब जगह बिखरा होता था और माता 2-3 डांट मारकर कमरे को साफ करती थी। सारी बुकें रैंक में जाती थी, यानी केस में जाती थी जहाँ पर बुकों को रखा जाता है। फिर जो समीर के जो पेन पेंसिल थे ना, उनके जो ढक्कन थे वो समीर निकाल के रख देता था। तो उनको जोड़कर रखना, वापिस से अच्छे व्यवस्थित तरीके से रखना। तो ये सब बातें समीर को पहले अच्छी लगती थी, लेकिन जब किशोर अवस्था में आता है तो ये बातें सब उसको क्या लगने लग जाती हैं? एकदम इनसे घृणा होने लग जाती है। उसको पसंद नहीं आता ये सब। तो इसके कारण वह अपने रूम के बाहर एक प्रोहिबिटेड यानी एक चेतावनी डाल देता है कि गेट को खटखटा के आओ। ठीक है ना। ये तो वह पहला दृष्टांत। दूसरा दृष्टांत होता है उसके जो पापा हैं, जो उसके पिताजी हैं, वो उसको प्यार करते थे। तो वो उस प्यार को, जब वह बच्चा था समीर, उसको इतना अच्छा लगता था कि वो इसके लिए, इस प्यार को पाने के लिए सबको, सबसे नाता जोड़ देता था और अपने पिता के पास जाता था। लेकिन जब वो किशोर अवस्था में आता है तो उसको लगता है अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे इस प्यार की जरूरत नहीं है। तो इसको इससे भी घृणा होने लगती है। ऐसे कई दृष्टांत आते हैं जिनसे जो समीर है वह ऐसा प्रदर्शित करता है कि अब वह बड़ा हो गया है, और वो इस विरोधाभास में रहता है कि कभी तो उसके माता पिता उसको कहते हैं कि तू बच्चा है ना, और कभी उसके माता पिता कहते हैं कि वह बड़ा हो गया है। तो इस विरोधाभास में उसके दिमाग में ये प्रश्न उठता रहता है कि मैं बड़ा हूँ या बच्चा हूँ, मैं बच्चा हूँ या बड़ा हूँ, या फिर इन दोनों का मिक्सअप हूँ, है ना। तो ये सारे ख्याल आते हैं। इसी पर बेस्ड है अपनी कहानी। बहुत ही सुंदर कहानी है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक। ग्रोइंग अप पेन्स यानी किशोर अवस्था के पीड़ाएं। लाइफ इज हार्ड यानी जीवन कठिन है। आई टेल माई सेल्फ, मैं स्वयं से कहता हूँ। एज आई स्टैंड बिफोर द मिरर एंड वॉच एक्ट दैट dreaded scum of a disease playing havoc with my face, यानी कि जब मैं दर्पण के सामने खड़ा होता हूँ और मुहासों को देखता हूँ, यानी कील मुहासे होते हैं ना, जब अपन बच्चे से किशोर अवस्था में जाते हैं ना, तो अपने फेस पर जो हार्मोन्स को परिवर्तित होने के दौर चलता होता है, उस समय अपने जो बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं ना, वो परिवर्तित होते रहते हैं धीरे धीरे। तो इसके दौरान हमारे शरीर में कुछ गर्मी सी उत्पन्न होती है, तो जिसके कारण हमारे जो फेस है उसके ऊपर क्या होने लगते हैं, थोड़े थोड़े फुंसी से निकल आती है। तो वही कह रहा है कि जब मैं दर्पण के सामने खड़ा होता हूँ, जब समीर दर्पण के सामने खड़ा होता है और मुहासों को देखता हूँ कि
एक बीमारी भयावह यानी मल है मेरे चेहरे पर तबाही ला रहे हैं। वैसे सोचता है कि मेरे जो चेहरा है उस पर कोई बीमारी छा गई है, कि एक अचानक से मेरे चेहरे पर क्या आ रहे हैं, पिंपल्स उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, ये बात तो यहाँ तक हुई। आई विश आई कुड ड्राइव द पिंपल्स आउट विथ अ वेव ऑफ द हैंड, यानी कि मैं कामना करता हूँ कि मैं अपने चेहरे पर हाथ फेर कर मुहासों को समाप्त कर सकता हूँ, यानी पिंपल्स को समाप्त कर सकता हूँ। Then I tell myself that act is a temporary revenge that makes life a little less comfortable for a teenager, यानी कि तब मैं स्वयं से कहता हूँ कि मुहासे तो अस्थायी विनाशकारी हैं, यानी अस्थायी विनाशकारी, ये कुछ समय बाद विनाश को छोड़ देंगे, जो कि किसी किशोर के जीवन को थोड़ा कष्टकारी बना देते हैं। बट इज अ श्योर साइन ऑफ अ चाइल्ड मोल्टिंग इनटू अ एडल्ट, यानी कि किंतु यह इस बात का निश्चित चिन्ह है कि बच्चा अब वयस्क के रूप में बदल रहा है, यानी कि एक बच्चा वयस्क के रूप में बदल रहा है। यानी कि लाइफ इज टफ, आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर व्हेन इट स्ट्राइक्स मी लाइक अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, यानी कि जीवन कठिन है जब ये विचार मेरे दिमाग में बिजली की तरह अचानक आता है, मैं दर्पण के सामने से हट जाता हूँ। माई वॉइस हैज टर्न रफ ऑलमोस्ट रॉकियस, यानी कि मेरी आवाज भारी लगभग कर्कश हो गई है। इट ग्रेट्स इफ आई मे ऐड, यानी यह आवाज चुभती है यदि मैं कहूँ, यदि मैं कुछ कहता हूँ तो यह आवाज मेरे चुभती है। वेयर हैज माई स्वीट सॉफ्ट वॉइस गॉन, मेरी मीठी और कोमल आवाज कहाँ चली गई है। हैव आई कफ अ कोल्ड, क्या मुझे जुकाम हो गया है। सच ग्रफनेस गोज हैड इन हैड विद अ कोल्ड, यानी कि आवाज का यह भारीपन और जुकाम साथ साथ चलते हैं, अर्थात जब जुकाम हो जाता है तो आवाज भी भारी हो जाती है ना। जब अपन को जुकाम हो जाता है तो हमारी आवाज जो होती है वह भी भारी हो जाती है। बट द कॉमन कोल्ड एंड आई हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर एट दिस मोमेंट, यानी कि किंतु साधारण जुकाम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अभी तो मेरी कोई तबीयत भी खराब नहीं है, तो मुझे जुकाम कैसे होगा, कम से कम इस समय तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है ना। इज देयर एन अनकॉमन कोल्ड, यानी कि क्या कोई असामान्य के लिए सामान्य बात है, यानी कि क्या कह रहा है समीर, क्या कह रहा है, क्या कोई असामान्य जुकाम भी होता है क्या कोई असामान्य जुकाम भी होता है। इज देयर एन अनकॉमन कोल्ड, अ लाइट बैंटर लिफ्ट्स माई स्पिरिट्स, यानी कि एक हल्का मजाक मेरे उत्साह को बढ़ा देता है। अ कॉमन कोल्ड इज कॉमन टू ऑल मैनकाइंड, एक साधारण जुकाम सभी व्यक्तियों के लिए सामान्य बात है, एक साधारण जुकाम सभी सामान्य व्यक्तियों के लिए सामान्य बात है। बट एवरी टाइम आई कैच अ कोल्ड इट बिकम्स एन अनकॉमन वन फॉर अप्पा एंड अम्मा, यानी कि किंतु प्रत्येक बार जब भी मुझे जुकाम हो जाता है तो मेरे अप्पा यानी पिता और अम्मा यानी माता के लिए यह असाधारण जुकाम हो जाता है। यानी कि जब भी समीर को कोई जुकाम होता है तो उसके जो माता पिता है उसके लिए बहुत असाधारण बात हो जाती है, उनको बहुत तकलीफ होने लगती है कि अरे मेरे बच्चे को कुछ ज़्यादा कुछ तो बीमारी नहीं हो गई, मतलब ख्याल की बात आ रही है यहाँ पर, है ना। बहुत ख्याल रखते हैं माता पिता, बल्कि क्योंकि जुकाम एक साधारण सा था, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हो रहा था, दे थिंक आई हैव कम डाउन विद अ डेंजरस कोल्ड वन दैट कुड किल, यानी कि वे सोचते हैं कि मैं खतरनाक जुकाम के कारण कमजोर हो गया हूँ। दे फोर्स मी इनटू बेड, सेंड फॉर द डॉक्टर हु पम्प्स ऑल सॉर्ट ऑफ मेडिसिन इनटू माय सिस्टम, यानी कि एक ऐसा जुकाम जो जान से बाहर मार भी सकता है, वह मुझे जबरदस्ती बिस्तर पर लिटा देते हैं और एक डॉक्टर को बुला लेते हैं जो मेरे शरीर में सभी प्रकार की दवाइयाँ पंप कर देता है, यानी जबरदस्ती डाल देता है। जो बाकी जो अपना लेसन बचा है अगले वाले उसमें देखेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।